जरा सोचिए, क्या शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा बन जाए? बिल्कुल। आज की हमारी ये खास चर्चा इसी प्राचीन और असीम रहस्य पर आधारित है, साबर मंत्र। ये महज कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये तो कैलाश पर्वत की उस दिव्य सभा से शुरू हुई एक ऐसी महाकाव्य यात्रा है जिसका सीधा संबंध हमारी आज की रोजमर्रा की उलझनों और बाधाओं को सुलझाने से है। तो अपनी एकाग्रता बनाए रखिए, क्योंकि आज हम नाद सिद्धों की उस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं जहां शब्द ही ब्रह्मांडीय शक्ति बन जाते हैं। अब मन में ये सवाल आना बहुत लाजमी है कि आज के इस आधुनिक समय में क्या सच में इन प्राचीन गुरु शिष्य परंपराओं या ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ना मुमकिन है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये सिद्धियां तो बस बीते युगों की बातें हैं, लेकिन यहीं हम गलती कर बैठते हैं। साबर मंत्रों का तो असल उद्देश्य ही यही था, आम इंसान की रोजमर्रा की तकलीफों, संघर्षों और संकटों को दूर करना। ये ज्ञान केवल हिमालय की बर्फीली गुफाओं में छिपाकर रखने के लिए नहीं बना था, ये एकदम सीधा, सटीक और व्यवहारिक विज्ञान है। आज के समय में ये ऊर्जा कैसे काम करती है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी साबर परंपरा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका मूल आधार, यानी गुरु और शिष्य का अत्यंत पवित्र और अटूट बंधन। साबर मंत्र की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है, सद्गुरु शब्द ही मंत्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि जब गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द, वो मंत्र, और उसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण करने वाले शिष्य की चेतना, ये तीनों चीजें जब आपस में घुल मिलकर एक स्वभाव में आ जाती हैं, तब जाकर कोई मंत्र वाकई सिद्ध या चेतन होता है। यानी यह कोई रटंत विद्या नहीं है, यह तो उस शब्द के साथ एकाकार होने की एक बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। इन अचूक साबर मंत्रों की समूल रचना की थी महान सिद्ध योगी माया रूपी दादा मत्स्येंद्रनाथ जी ने, जो ओमकार आदिनाथ जी के शिष्य थे। पर सवाल ये है कि उन्होंने इतनी बड़ी रचना की क्यों? उनका इकलौता और सबसे बड़ा मकसद था आम जनमानस का कल्याण और उनके दुखों का निवारण। दादा मत्स्येंद्रनाथ जी के मन में इंसानियत के लिए एक बहुत ही गहरी करुणा थी। वो दिल से चाहते थे कि लोग अपने जीवन की बाधाओं को पार कर सकें। सच कहूं तो इसी परोपकार की भावना में इन मंत्रों की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। अब ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इस महाकाव्य यात्रा की शुरुआत में मत्स्येंद्रनाथ जी ने सबसे पहले कामरूप देश के कामाख्या सिद्धपीठ में अति घोर तपस्या की। उनकी इस प्रचंड साधना से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, इस घोर तप का कारण क्या है? तब मत्स्येंद्रनाथ जी ने अपनी साबर मंत्र रचना के लिए माता पार्वती से शक्ति और शिव जी से सिद्धता, चेतनता और प्रामाणिकता का वरदान मांगा। उनकी इस निस्वार्थ इच्छा को देखकर शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शिवरात्रि के महापर्व पर उन्हें सीधे कैलाश पर्वत पर आने का एक ऐतिहासिक आमंत्रण दे डाला। जरा उस अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। सिद्ध योगी मत्स्येंद्रनाथ जी कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। वहां उन्होंने अत्यंत आनंद के साथ अपने आदि गुरु आदिनाथ जी और माता महामाया पार्वती के सामने पवित्र नाथ नाद बजाया। सोचिए, कैलाश की उन शांत वादियों में वह नाद कैसे गूंजा होगा। इसके ठीक बाद उन्होंने अपनी बीज रूपी साबर मंत्र रचना को शिव शक्ति के सामने पहली बार प्रस्तुत किया। और आपको पता है, उन कल्याणकारी मंत्रों को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन मंत्रों पर अपना पूर्ण आशीर्वाद बरसा दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की सबसे अभूतपूर्व घटना थी। इन मंत्रों को जागृत करने के लिए भगवान शिव ने कैलाश पर एक विशाल ब्रह्मांडीय सभा बुलाई। सच मानिए, त्रिलोक की कोई भी शक्ति वहां आने से अछूती नहीं रही। एक तरफ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, 9 दुर्गा, महाकाली और 10 महाविद्याएं विराजमान थी।
तो दूसरी तरफ नवग्रह, आकाश, पृथ्वी, पंच तत्व, सप्त समुद्र और पवित्र नदियां जैसे ब्रह्मांडीय तत्व मौजूद थे। यही नहीं, यक्ष, गंधर्व, 11 रुद्र, अष्ट भैरव और पाताल भैरव भी वहां उपस्थित थे। मतलब संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवता कैलाश पर एक साथ एकत्रित हो गए थे। जब वो भव्य सभा पूरी तरह से सज गई तो जाहिर है ये प्रश्न उठा कि इस महाआयोजन का असल प्रयोजन क्या है। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, हे देवी देवताओं, हमारे शिष्य मत्स्येंद्र नाथ ने जन जन की रक्षा और उनके दुख दूर करने के लिए इन विस्तृत साबर मंत्रों की रचना की है। अब आप सभी अपने अपने नाम और अपनी शक्ति से इन मंत्रों को सिद्धता और चेतना प्रदान करें। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये भगवान शिव का वो सर्वोच्च आदेश था जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि ये मंत्र केवल कोरे शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि इनमें ब्रह्मांड की हर शक्ति का अंश और सहयोग समाहित होगा। उस अलौकिक सभा में शिव जी ने मत्स्येंद्र नाथ जी द्वारा रचे गए मंत्रों की जो विशाल श्रृंखला बताई, वो सच में हैरान करने वाली है। इन मंत्रों की पहुंच एकदम असीमित थी। इनमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए गायत्री और योगिक मंत्र थे, सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र और बाना मंत्र, पूजा पाठ के लिए विभूति और रुद्राक्ष मंत्र, यहाँ तक कि प्रकृति के तत्वों को साधने के लिए पंच तत्व मंत्र और ग्रहों की चाल को शांत करने के लिए नवग्रह व तारे मंत्र भी शामिल थे। संक्षेप में कहें तो जीवन की हर छोटी बड़ी बाधा को दूर कर सर्व कार्य सिद्धि प्रदान करने वाले मंत्र इसमें मौजूद थे। ये एक पूर्ण व्यवस्था थी ताकि मनुष्य बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सके। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और व्यवहारिक हिस्से पर। कोई भी आम साधक अपने रोजमर्रा के जीवन में इन ब्रह्मांडीय शक्तियों से आखिर जुड़ता कैसे है? इसके 4 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला और सबसे अहम कदम गुरुमुख से मंत्र ग्रहण करना, यानी किसी योग्य गुरु के जरिए इस विद्या को प्राप्त करना। दूसरा चरण है बताई गई विशिष्ट विधि और नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करना। तीसरा चरण है अपने दृढ़ संकल्प और मंत्र पाठ के जरिए उस विशिष्ट देवी देवता या शक्ति का आवाहन करना। और जब ये सब विधि पूर्वक होता है तो चौथा चरण अपने आप घटित हो जाता है, जहां वो जागृत देव शक्तियां साधक के काम को पूरी तरह से सिद्ध कर देती हैं और जीवन की समस्याएं हल हो जाती हैं। अब एक सवाल मन में उठ सकता है कि ये प्रक्रिया हमेशा काम क्यों करती है? इसका राज छिपा है उस शाश्वत वचन में जो उस ब्रह्मांडीय सभा में दिया गया था। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ वहां मौजूद 33 करोड़ देवी देवताओं ने मिलकर एक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने एक स्वर में कहा था, जो भी भक्त सही विधि और नियम से इन पूर्ण मंत्रों के द्वारा हमें जहां भी और जब भी पुकारेगा, हम वहां जरूर आएंगे और अपनी शक्ति के अनुसार उसका कार्य पूर्ण करेंगे। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय वचन है जो कभी नहीं टूटता। आज भी जब कोई साधक सही विधि से साबर मंत्र का जाप करता है तो वो असल में त्रिलोक की शक्तियों को उनके इसी आदि वचन की याद दिलाता है। कैलाश पर्वत पर हुई उस ऐतिहासिक सभा का समापन भी एक बहुत ही भावपूर्ण दृश्य के साथ हुआ, जब सभी शक्तियों ने इंसान के भलाई के लिए अपना अपना योगदान और वचन दे दिया तो दादा मत्स्येंद्र नाथ जी पूरी तरह से कृतार्थ हो गए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और असीम कृतज्ञता के साथ भगवान शिव पार्वती को आदेश किया, जो नाथ संप्रदाय का पारंपरिक अभिवादन है, और अंत में अपनी ही रची हुई उस साबरी भाषा में श्री आदिनाथ जी की बहुत ही भावपूर्ण वंदना की। ये गुरु के प्रति एक शिष्य की अगाध भक्ति और मानव कल्याण के लिए रचे गए एक महायज्ञ के सफल होने का सबसे सुंदर प्रतीक था। तो इस पूरी रहस्यमयी यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, प्राचीन सिद्धों और त्रिलोक के देवी देवताओं की ये असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो खास तौर पर जन कल्याण के लिए ही जागृत की गई थी, वो आज हमारे आधुनिक जीवन के किन किन संघर्षों को हमेशा के लिए मिटा सकती है? चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक तनाव हो या जिंदगी की कोई भी भौतिक बाधा, साबर मंत्रों के रूप में वो अचूक चाबी आज भी हमारे पास मौजूद है। जरूरत है तो बस
उस पवित्र गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास जगाने की और सही विधि विधान से उस ब्रह्मांडीय नाद को जागृत करने की। आज की इस खास चर्चा में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी बेहद रोचक लगी होगी। मिलते हैं अगली कड़ी में।